आवाज देना। हम से छुपते छुपाते माथे पे मटकुई लेके दही लेके जा रहे हों, मार्ग में श्याम सुंदर मिले कि श्याम सुंदर हमारा मुँह गोरस ले लें, हमारी मटकियाँ छीन लें, लेकिन फिर भी हम बचाती लुकाती श्याम सुंदर छीना झपटी करते। और हे प्रभु, वो सुख हमको ब्रज के अलावा कहाँ मिलेगा। इसलिए तो जब गोपों ने भी प्रभु से कहा, प्रभु लोग कहते हैं कि आप वैकुंठपति हो, तो क्या प्रभु आप हमको अपने धाम के, हमने सुना है वैकुंठ में तो बड़ा ऐश्वर्य है, वैकुंठ की तो बड़ी शोभा है, वैकुंठ में तो बहुत सुख है, तो क्या प्रभु आप हमको भी आपके वैकुंठ के दर्शन नहीं करा सकते। प्रभु ने कहा 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद कर लो। और जहाँ सभी गोपों ने आंखें बंद कर ली, प्रभु ने उनको अपने वैकुंठ के दर्शन कराए कि जहाँ बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी लक्ष्मी जी के संग विराजमान हैं, बड़े बड़े देवता खड़े खड़े प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, जय विजय द्वारपाल हैं। और जहाँ ऐसा स्वरूप देखा, गो बालक भी भयभीत हो गए, आंख खोल के कहने लगे, अरे ये अपन को नहीं चाहिए, अपने तो ब्रज का कन्हैया अच्छा, हमको ये वैकुंठपति में रुचि नहीं हुई, हमारे लिए तो ब्रज का कन्हैया अच्छा। जब चाहे उसके संग खेल पावें, जब चाहे उसके संग हम लड़ लेवें, जब चाहे हम घोड़ा बन के उसको अपने ऊपर बैठावें, हमको तो ये सुख ब्रज में ही मिलता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु ब्रज को छोड़ के हम कहीं नहीं जाना चाहते। इसलिए तो प्रभु जब आपने प्रागट्य ब्रज में लिया तो ब्रज की महत्ता वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई। प्रभु ने कहा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई, कैसे? देखो प्रभु, हमारे ब्रज में तो अनेक उत्सव हैं, आपके वैकुंठ में कोई उत्सव है? बोले वैसे तो कुछ है नहीं, पर एक बार लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा, प्रभु जगत में सब लोग जब विवाह की तारीख आती है तो मनाते हैं ना, एनिवर्सरी, आज भी है ना अपने मनोरथी की तो मुझे भी ऐसी इच्छा है कि अपना भी कोई उत्सव मनावे। प्रभु ने कहा देखो, आप भी अनादि, मैं भी अनादि, तो पता नहीं कौन सी डेट अपनी होगी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मुझे तो उत्सव मनाना है। तो प्रभु ने कहा फिर से प्रागट्य लेना पड़ेगा। और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी फिर से प्रकट हुए और नारायण को माला पहना के नारायण को वरा और अपने स्वामी बनाए। पर कहा लक्ष्मी जी वैकुंठ में संतोष न हुआ, समुद्र मंथन के समय प्रगटे, लेकिन समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी जी प्रगटे तो समुद्र मंथन के समय और जो भी वस्तुएं प्रगटी उसके भी कुछ कुछ गुण लक्ष्मी जी में आ गए। बोले क्या क्या? तो कहते हैं समुद्र मंथन के वक़्त तो चंद्रमा भी प्रगटा, तो चंद्रमा की वक्रता भी लक्ष्मी जी में आ गई। कहते हैं उच्चैश्रवा अश्व भी प्रगटा तो उसकी चंचलता भी लक्ष्मी जी में आ गई, इतने चंचल हो गए। कहते हैं ऐरावत भी प्रकट हुआ तो ऐरावत का घमंड भी आ गया। हलाहल विष निकला तो उसकी संहारकता भी आ गई, उसी लक्ष्मी के कारण कई घर भी टूट जावें। पारिजात निकला, उसकी कोमलता भी लक्ष्मी जी में आ गई। अप्सराएं निकली, उसका सौंदर्य लक्ष्मी जी में आ गया। कमल निकला और कमल की निर्लेपता भी लक्ष्मी जी में आ गई। लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के अंदर भी कमल का गुण आ गया। कमल यानी निर्लेपता, और निर्लेपता यानी आपको उनमें आसक्ति हो पर उनको आप में आसक्ति न हो। आप मानते हो कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं, पर आपका घर आपको मालिक नहीं मानता। आप मानते हो कि ये दुकान मेरी है, इस दुकान का मालिक मैं हूं, पर आपकी दुकान को आप में जरा भी ममत्व नहीं है। अपनी दुकान में जरा सा कोई लीटा कर दे तो भी अपन को लगे मेरी दुकान बिगाड़ रहा है, मेरा घर बिगाड़ रहा है। अपन को उसके लिए इतना ममत्व है, पर उनको अपने लिए जरा भी ममत्व नहीं है। अपन उनको अपना मानते हैं, पर वो अपन को अपना मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर निर्लेपता आ गई। और निर्लेपता आने के कारण सारा जीवन जिसको अपन अपना मानते रहें, सारा जीवन जिसके ऊपर आधिपत्य का दावा अपन करते रहें, लेकिन एक क्षण के अंदर ही उसको किसी और के हाथ में जाते देर नहीं लगती। इसलिए तो कह दिया कि जो वस्तु संग में प्रकट हुई वो सभी वस्तु का महत्व उसके अंदर आ गया।
और कहते हैं उस समय लक्ष्मी जी को वरने के लिए बहुत लोग तैयार थे, लेकिन उसमें से नारायण को वरा और उस तिथि को अपनी विवाह की तिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण ने मनाया। लेकिन वो आनंद नहीं आया। प्रभु बताओ, आप तो हमेशा वैकुंठ में रहते हो, पर वैकुंठ में आप करते क्या हो? प्रभु ने कहा, मैं बड़े सिंहासन पर बैठा रहता हूँ, संग में लक्ष्मी जी होते हैं, बड़े बड़े देव स्तुति करते रहते हैं, जय विजय द्वारपाल होते हैं। अच्छा, दूसरे दिन क्या करते हो? बोले बड़े सिंहासन पर बैठा रहता हूँ, संग में लक्ष्मी जी होते हैं, बड़े बड़े देव स्तुति करते रहते हैं और जय विजय द्वारपाल होते हैं। अच्छा प्रभु मुझे बताओ, 12 महीने आप वैकुंठ में रहते हो, हम ब्रज में क्या करते हैं हम बतावें, और आप वैकुंठ में क्या करते हो प्रभु आप बताओ। हमको पता चल जाएगा कि वैकुंठ में अधिक सुख प्रभु आपको मिलता है कि अधिक सुख प्रभु आपको ब्रज में मिलता है। चलो प्रभु देखो, अपने वहां साल का प्रारंभ होता है चैत्र मास से, और जब चैत्र मास आता है तो चैत्र मास में आप क्या करते हो? प्रभु ने कहा वैकुंठ में। बोले हाँ, बड़े सिंहासन पर बैठा होता हूँ, साइड में लक्ष्मी जी होते हैं, बड़े बड़े देव स्तुति करते हैं, जय विजय द्वारपाल होते हैं। अच्छा प्रभु हमको पता है हम क्या करते हैं चैत्र में, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा प्रभु वो तो हमारा नया वर्ष है, और नया वर्ष इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसी दिन जगत की उत्पत्ति करी थी, इसलिए प्रभु उस दिन को हम अपना नया साल मानते हैं। और ब्रज में प्रभु हम कैसे मनाते हैं? चैत्र मास संवत्सर परवार बरस प्रवेश भयो हे आज। चैत्र मास संवत्सर परवार बरस प्रवेश भयो हे आज। जब प्रभु चैत्र मास प्रतिपदा आती है, सारे व्रज में प्रभु हम कोमल कोमल नीम के कूपनों को लेके, संग में मिश्री मिला के, संग में इलायची धरा के प्रभु आपको भोग धरते हैं, और सभी को हम बांटते भी हैं। क्योंकि प्रभु जब आपकी सेवा होती है तो नीम की कोमल कोमल जो कूपन है वो स्वामिनी जी के भाव से, जो मिश्री है श्री यमुना जी के भाव से, और जो इलायची के दाने हैं वो कुमारिकाओं के भाव से प्रभु हम आपको अरुगाते हैं। और प्रभु ऐसी तरह आपकी चैत्र में हम सेवा करते हैं। अब बताओ प्रभु, जब वैशाख मास आता आप क्या करते हो? वैकुंठ में एक बड़ा सोने का सिंहासन होता है, मैं बैठा होता हूँ, संग में लक्ष्मी जी होते हैं, बहुत सारे देवताएं स्तुति करते हैं, जय विजय द्वारपाल होते हैं। प्रभु आपको पता है हम ब्रज में वैकुंठ में क्या करते हैं? जब प्रभु वैशाख मास आवे, गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, और प्रभु उसी वैशाख मास में हम मनाते हैं प्रभु अक्षय तृतीया। क्योंकि प्रभु गर्मी होने के कारण प्रभु आपको श्रम पड़ता है, और आपकी श्रम निवृत्ति के लिए सुंदर चंदन का लेप करके अक्षय तृतीया अक्षय लीला, अक्षय तृतीया अक्षय लीला, नवरंग गिरिधर पैरत चंदन, नवरंग गिरिधर पैरत चंदन, अक्षय तृतीया अक्षय लीला, वाम भाग वृषभान नंदने, वाम भाग वृषभान नंदने, बिच बिच चित किए नवनौंग, अक्षय तृतीया अक्षय लीला। धीरे धीरे प्रभु उष्टकाल आने लगता है, और उष्टकाल के अंदर प्रभु आपको सुख मिले, सुंदर चंदन की गोलियां करके प्रभु आपके दक्षिण हस्त पे, फिर प्रभु आपके वाम हस्त पे, फिर प्रभु आपके हृदय के ऊपर, और फिर आपके दोनों चरणारविंद पे हम चंदन की गोलियां धराते हैं, ताकि प्रभु आपको सुख मिले। जो ऋतु में प्रभु